जी तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम पढ़ा था एसी थ्रू रजिस्टर और लास्ट हेडिंग रह गई थी जिसमें हमने फेजर डायग्राम बनानी थी। और फेजर डायग्राम के अंदर पहले तो हमारे पास ग्राफ होना चाहिए। तो ये था हमारा वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, और यहाँ पे था वोल्टेज और करंट, दोनों इन फेज थे आपको पता है। और दोनों इन फेज क्यों थे ये रीजन पीछे हम पढ़ चुके हैं। दोनों ओहम्स लॉ के मुताबिक ये रिलेट कर रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। और दोनों इन फेज होने की वजह से यहाँ पे जो इसकी फेजर डायग्राम बननी जा रही है वो दोनों दोनों वेक्टर्स हॉरिजेंटल होंगे। ठीक है। ये मान लें कि वोल्टेज है, ये जब भी ग्राफ बना है, ये जो कर्व अभी साइन कर्व बनी है ये वोल्टेज की है। और दूसरी साइन कर्व बेटा करंट की बनाने जा रहे हैं, और वो आपने छोटी पीक बनानी है उसकी। वजह आपको बता दी थी क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक, V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक आर रेजिस्टेंस हमेशा हर सर्किट में 1 से ज्यादा होती है। तो फिर वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगा करंट से। V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला ये कहता है कि करंट को R से मल्टीप्लाई करके फिर वोल्टेज हासिल होता है। तो वोल्टेज की पीक ज्यादा बड़ी बनानी है और करंट की छोटी बनानी है, तो यहाँ पे ये करंट की पीक बना लेते हैं छोटी सी। और जो फेजर डायग्राम का रूल है उस रूल के मुताबिक आपने यहाँ पे बेटा पहले तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन देनी है उस चीज को जो जीरो पर है और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही हो। तो जीरो पर तो दोनों ही है, ये करंट भी जीरो पर है और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, और वोल्टेज भी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन दोनों को देनी पड़ेगी आपको, दोनों को, लेकिन पीक के हिसाब से देनी है ना फिर आपने। ये अगर आपने करंट रखा है, करंट की अगर इतनी पीक मानी है तो फिर वोल्टेज की ज्यादा रखनी पड़ेगी आपको। वोल्टेज की पीक आप फिर ज्यादा बनाएंगे, तो ये होगी वोल्टेज की पीक। तो यही सब कुछ आपको ऊपर भी नजर आ रहा है, ये आपकी बुक वाली डायग्राम है। तो ये है फेजर डायग्राम। ठीक है। हर आर्टिकल्स में इतनी हेडिंग्स होंगी। अब नेक्स्ट चेक करें। आपको बेटा इसी तरह सारी हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी जो भी आपको बताई जा रही है इस आर्टिकल में। तो बुक रीडिंग में बेटा सबसे पहले तो आपके पास हेडिंग्स हैं। नंबर 1 हेडिंग, यहाँ से आप स्टार्ट कर लें। पहली चीज, सबसे पहले तो आपने बेटा डेफिनेशन लिखनी थी, और वो थी प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है। तो एक रेजिस्टिव सर्किट या एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की डेफिनेशन लिख के वो आपको मैंने बताई थी, एक ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स कनेक्ट हो किसी रेजिस्टर के साथ, जैसे बल्ब या कोई पंखा, कोई भी लोड लगा दें आप, तो उसी को रेजिस्टर बोलते हैं किसी भी लोड को। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अकेला रेजिस्टर होगा और एसी सोर्स होगा। ठीक है। क्योंकि हम एसी सोर्स लगा रहे थे, तो ये देखो सिंबल इसका एसी सोर्स का स्पेशल याद रखना है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट पहली हेडिंग होगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और पीछे आपको मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ इस आर्टिकल की, बस यहाँ पे रीडिंग करवा रहा हूँ बुक की। ठीक है। और दूसरी हेडिंग आपकी क्या होगी, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ये बनानी है आपने। ठीक है। तो ये मैं साथ ही स्लाइड आगे शो करता हूँ, उसमें सारी हेडिंग्स आ रही होंगी। तो स्लाइड में आपको बताता हूँ। आर्टिकल की हेडिंग जो देनी है वो चेक कर लें आप। पहली हेडिंग प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, दूसरी सर्किट डायग्राम है, साथ साथ मैं ड्रा करता जाता हूँ, बताता जाता हूँ कहाँ कहाँ पे सब सारी चीजें। तीसरी एक्सप्लेनेशन है, और आपने बेटा ये एक्सप्लेनेशन ये सारी चीज लिख देनी है जो भी है यहाँ पे। ठीक है। मैथमेटिकल काम सारा, ये तीसरी हेडिंग बन जाएगी आपकी। सर्किट डायग्राम के बाद तीसरी हेडिंग ये बनेगी यहाँ से। और उसके बाद बेटा देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये आपने ग्राफ बनाना है। ये चौथी हेडिंग होगी आपकी ये वाली। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने लिख देना है जी। इसमें वोल्टेज और करंट दोनों का ग्राफ बना देना है। और उसके बाद बेटा आपने लास्ट पे ये वाली हेडिंग देनी है, 5वें नंबर पे, फेजर डायग्राम। जब भी मैं समझा रहा था पीछे, तो फेजर डायग्राम ये है आपकी फेजर डायग्राम। ठीक है। और उसके बाद बेटा आपने लास्ट पे अपोजिशन की हेडिंग देनी है, अपोजिशन टू एसी। कि इस सर्किट के अंदर एसी थ्रू रेजिस्टर आर्टिकल में प्योर रेजिस्टर सर्किट जो होता है ये आपके सोर्स को कितनी अपोजिशन देता है और उसका नाम क्या है। उसका नाम इस केस में रेजिस्टेंस है। और आप रेजिस्टेंस भी हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ये रखें अपोजिशन टू एसी। क्यों? क्योंकि तमाम आर्टिकल्स में जो भी सर्किट एलिमेंट हम यूज करेंगे वो अपोज करेगा, वो अपोजिशन देगा, और हर आर्टिकल में ये हेडिंग बनेगी। तो ये छठी हेडिंग होगी आपकी,
इसका नाम है अपोजिशन टू एसी। और उसके बाद इसमें आपने ये फार्मूला वगैरह लिख देना है, और आखिरी हेडिंग आपने क्या देनी है, पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन कह लें या सिंपल पावर कह लें, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर लिखा हुआ है, वाले यही दे लें आप हेडिंग। तो ये आपकी 7वीं हेडिंग होती है, पावर के बारे में बताना आपने। और लास्ट टाइम आपको बताया था कि इस केस में, क्योंकि ये वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, और इस फर्स्ट क्वार्टर में भी, ये फर्स्ट क्वार्टर में भी पावर पॉजिटिव आती है, सेकंड में भी पॉजिटिव आती है, थर्ड में भी पॉजिटिव आती है, और फोर्थ में भी पॉजिटिव आती है। पावर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। और आपको बताया था कि पावर अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है कि पावर कंज्यूम हो रही है, पावर आपने जो दी है बैटरी से वो खर्च हो गई है। आपको किसी भी क्वार्टर के अंदर पावर गेन नहीं हुई, आपने हासिल नहीं की, उस सर्किट ने आपकी हेल्प नहीं की किसी भी तरह से। वो सर्किट कंज्यूमर है, वो बैटरी की तरह काम नहीं कर रहा। अगर किसी आर्टिकल के अंदर पावर का आंसर नेगेटिव आ जाता है, या किसी भी क्वार्टर के अंदर नेगेटिव आ जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ करेगा कि उस क्वार्टर के अंदर जो आपका सर्किट एलिमेंट होगा वो पावर को कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि आपको दे रहा है या सर्किट को दे रहा है, जो आप एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एनर्जी गेन करना, और पॉजिटिव का मतलब है कि वो एनर्जी डेसिपेट करना। तो इस आर्टिकल से याद रखना आपने कि आपका जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है वो पावर सिर्फ कंज्यूम करता है। ठीक है, तो यहाँ ये 7 हेडिंग्स बनी है हमारी। अब ये 7 हेडिंग्स यहाँ पे चेक करें, स्लाइड में आपको नजर आएंगी साथ साथ। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी, फेजर डायग्राम या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फेजर डायग्राम की जगह आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सर्किट को जो अपोजिशन ऑफर की गई वो आपने छठी हेडिंग बनाई, और 7वीं पावर डेसिपेशन, जो कि इस केस में आपने याद रखना है कि ये पॉजिटिव आती है, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल्स में पॉजिटिव नहीं होगी, वो पूरे साइकिल में जीरो होगी, वो चेक करेंगे आगे आर्टिकल्स आने वाले। तो ये आपका हो गया जी क्लियर आर्टिकल सारा। एसी थ्रू रजिस्टर में कोई क्वेश्चन हो तो आपने बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है, या नेक्स्ट